हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो अभी अपना आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स करते हैं। कौन करेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट ही क्यों करते हैं भाई? पहली प्रॉपर्टी देखो, क्योंकि इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट। ठीक है, इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और साथ में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, होता क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? देखो भाई, ये मेटल है। मेटल क्या कर देती है? मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। मजे मजे में ये मेटल क्या करते हैं? लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेते हैं। लिगेंड पे कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। मेटल पे कैसा चार्ज आता है? वो लिगेंड पे नेगेटिव और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तब जैसे ही मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव चार्ज मेटल पे क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। अब इसका डी ऑर्बिटल कैसा है? वैकेंट है। तो ये लिगेंड्स क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन इस मेटल को डोनेट करेगा। क्या करेगा? इस मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब ऐसे तो है नहीं कि भाई इसके अंदर जो मेटल होगी पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन वापस से गेन करे। कोई मेटल देखिए भाई इलेक्ट्रॉन को गेन करती है? कोई सी भी मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करती। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, फिर वापस लिगेंड क्या कर रही है? इस मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है? ट्रांसफर कर रही है। इस दौरान जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है लिगेंड्स, मेटल और लिगेंड्स के बीच में, वो बॉन्ड्स क्या कहलाता है अपने पास में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रॉन की। भाई यहां से लिगेंड से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किसको? मेटल के डी ऑर्बिटल के अंदर दे रहे हैं। ठीक है, किसको बता रहा है? डायरेक्शन को बताएगी। इसी टाइप से अपने पास में एक कंपाउंड आता है एडिशन कंपाउंड, जिसको अपन कहते हैं। देखो भाई, एडिशन कंपाउंड किसको बोलेंगे? देखो, पहला टॉपिक अपने पास में एडिशन कंपाउंड। देखो, एडिशन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एडिशन कंपाउंड क्या बोलेंगे? व्हेन टू और मोर salt are mixed in a fixed proportion and allowed to crystallize, then a new type of compound formed is known as एडिशन कंपाउंड। एक नए टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? एडिशन कंपाउंड कहते हैं। जैसे अपने पास में कोई एक वाटर मान लो, इस वाटर के अंदर मैं दो सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट ए हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? सॉल्ट बी हो गया। अब सॉल्ट ए और सॉल्ट बी को मैंने मिक्स किया था, ये आपस में क्या हो जाएंगे? क्रिस्टलाइज हो जाएंगे और एक नए टाइप का कंपाउंड का क्या कर लेंगे? फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसको अपन क्या कहते हैं? एडिशन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, अब जो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं मेनली दो टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं। देखो, पहला अपना आता है एडिशन कंपाउंड। कितने टाइप के हो गए अपने पास में? एडिशन कंपाउंड अपने पास में दो टाइप के हो गए। पहला तो हो गया अपने पास में डबल सॉल्ट। पहला डबल सॉल्ट हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब देखो भाई, डबल सॉल्ट के अंदर क्या बोलते हैं? जब भी अपन दो सॉल्ट को आपस में मिक्स कर रहे हैं या फिर, ठीक है, मिक्स कर ऐसे कोई एडिशन कंपाउंड जो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर, क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो क्या हो? स्टेबल हो। जैसे ही अपन उसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो क्या हो जाते हैं? 100% आयोनाइज्ड हो जाएंगे। तब ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? डबल सॉल्ट कहलाएंगे। एग्जांपल देखो, अगर दे दो सॉल्ट ले लो, KCl प्लस
MgCl2 को मैं वाटर के अंदर डिसोल्व करता हूं, क्या KCl और MgCl2 को वाटर के अंदर डिसोल्व करता हूं, तो एक नए टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। वो कौन सा हो गया अपने पास में, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। ठीक है, ये बना। अब इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। क्या कहते हैं इसको, कार्नेलाइट कहते हैं। ठीक है, कार्नेलाइट का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो यहाँ पर इस कार्नेलाइट को अगर एक्वा सॉल्यूशन में डालूंगा तो हाउ, देखो भाई दो टाइप के अपने को अलग अलग टाइप्स के आयंस मिलते हैं, तो अपन बोल दो हाउ मैनी टाइप ऑफ आयन, हाउ मैनी टाइप ऑफ आयंस। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, K प्लस मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा और Mg+2 मिलेगा। कितने, तीन ही टाइप के आयंस मिलेंगे, K प्लस, Cl माइनस, Mg+2, तीन ही टाइप के। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे मुझे, देखो K प्लस 3Cl माइनस मिलेगा मुझे और एक Mg+2 मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 5 टोटल नंबर ऑफ आयंस हो गए इसके अंदर। ठीक है, क्या बोलते हैं, जब भी अपन किसी भी इस कार्नेलाइट को एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे या फिर वाटर के क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर तो स्टेबल होता है, जैसे एक्वा सॉल्यूशन के अंदर अपन डालते हैं इसको, तो डालने पर ये क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, 100% आयोनाइज्ड हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली आयन के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। और ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 डॉट NH4 2SO4 डॉट 6H2। इसको किस नाम से जानता है, फेरस अमोनियम, फेरस अमोनियम सल्फेट के नाम से, फेरस अमोनियम सल्फेट, या फिर इसको अपन बोलते हैं मोहर सोल्ट। क्या बोलेंगे इसको, मोहर सोल्ट के नाम से जाना जाता है। अब अगर इसको कंप्लीटली अपन क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर है, जैसे वाटर के अंदर डिसोल्व करता है, ये भी आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, Fe+2 के अंदर ब्रेक डाउन, SO4-2 में, NH4+ में और SO4-2 कंप्लीटली क्या हो जाएगा, आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो अपने पास में आ जाएगा, देखो पोटास एलएम तो सुना होगा तुम लोगों ने सभी ने कि भाई K2SO4 हो गया डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। इसको अपन बोलते हैं पोटास एल, पोटास एल। फिटकरी जिसको अपन कहते हैं, फिटकरी को क्या करते हैं, जैसे अपन वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। भाई K प्लस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, SO4-2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Al+3 के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देखो ये तुम्हारा डबल सोल्ट हो गया। तीन एग्जांपल आते हैं डबल सोल्ट के, पहला कार्नेलाइट आता है, दूसरा तुम्हारा फेरस अमोनियम सल्फेट आता है और पोटास एल्म आता है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए जैसे देखो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कैसा हो गया, देखा होगा तुम लोग, नमक देखा होगा, NaCl देखते हैं ना अपन, तो NaCl किस फॉर्म के अंदर होता है, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर ही तो होता है। जैसे अपन उसको वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो वो क्या कंप्लीटली डिसोल्व हो जाता है, उसके अंदर कुछ बचता थोड़ी है। वैसे ही इसको अगर KCl.MgCl6H2O को अपन वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो डिसोल्व करते ही ये क्या हो जाएगा, K प्लस में, Cl माइनस में, Mg+2 के अंदर Cl माइनस, कंप्लीटली आयंस के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 100% क्या हो रहा है, आयनाइज हो रहा है। इस टाइप के कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे अपने पास में, डबल सॉल्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई, डबल सॉल्ट कहलाएंगे। अब देखो भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या होता है, तो भाई ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्रिस्टलाइन फॉर्म, कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे हो गए, क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक्वस फॉर्म के अंदर अपने आप को कैसे होता है, स्टेबल होते हैं। क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होगी तब क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक्वस फॉर्म के अंदर आपको क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जैसे ही अपन उसको पानी के अंदर डालते हैं या फिर एक्वस मीडियम के अंदर उसको लेते हैं तो वो 100% आयोनाइज्ड नहीं होते। क्या नहीं होते, वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। जैसे मान लो अपने पास एग्जांपल आ जाए K4FeCN6, K4FeCN6, ये एग्जांपल आ गया। अगर इसको मैं किसके अंदर, इसको वाटर के अंदर जैसे डालता हूं तो मुझे 4K+ तो मिल जाएगा, FeCN6-4 इस टाइप का कंपाउंड मिल, क्या मुझे यहाँ पर Fe+2 की फॉर्म में मिल रहा है या Cn-, ये भी क्या ब्रेकडाउन हो रहा है इसके अंदर, इस टाइप का कोई इसमें ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भाई क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक्वस फॉर्म के अंदर अपने आप को स्टेबल कर रहा है। क्रिस्टल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ये किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है,
ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो क्या होता है, स्टेबल होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये अपने को यही पढ़ने हैं, सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ने हैं। ये जो देखते हैं भाई इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। देखो भाई, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं तो एक इधर कुछ ना कुछ कैटायन प्रेजेंट होगा, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में एक सेंट्रल मेटल प्रेजेंट होगी, उसके साथ में कोई ना कोई बॉन्ड बनाते हुए जो डोनर एटम होगा, लिगेंड्स कहेंगे उसको, वो प्रेजेंट होगा। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर जो कैटायन प्रेजेंट है तो एनायन नहीं होगा, एनायन प्रेजेंट है तो कैटायन नहीं होगा। अगर जो मान लो कैटायन प्रेजेंट है तो ये सिर्फ इतना सा अपने को यहीं तक होगा, और अगर जो कैटायन नहीं है, एनायन है, तो ये वाला लिगेंड प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो, जहां पे ये जो कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों जो प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं अपन क्विंटर आयन बोलते हैं, क्विंटर आयन। ठीक है, या फिर इनको और क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं इनको, आयोनाइजेशन स्फीयर। यहां पर जो M है ये क्या हो गई, सेंट्रल मेटल हो गई, सेंट्रल मेटल एटम हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर ये जो L है वो क्या हो गया, लिगेंड्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर N किसको बता रहा है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर को बता रहा है, ये किसको बताएगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर को बताएगा। यहाँ पर जो एनायन होगा वो भी कौन है, काउंटर आयन आयोनाइजेशन स्फीयर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो प्रेजेंट है इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, ये फ्लो चार्ट याद रखना भाई, कौन काउंटर आयन होता है, कौन सेंट्रल मेटल एटम होता है, कौन लिगेंड्स होते हैं, कौन कोऑर्डिनेशन नंबर को शो कर रहा है, कौन कोऑर्डिनेशन स्फीयर को शो कर रहा है। अगर देखो भाई, अगर एनायन प्रेजेंट है तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर जो कैटायन प्रेजेंट है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये चीजें याद रखना। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो अपन इन सभी की टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, सभी एक एक करके। भाई लिगेंड्स क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम के पास में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब देखो, पहला आता है तुम्हारे सेंट्रल मेटल एटम। कौन सा आता है, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम कौन हो सकता है, जनरली कौन होता है, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल होते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय लिगेंड्स। लिगेंड से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, ये गेन कर रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी, ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगी। किसकी तरह, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगी। तो जो सेंट्रल मेटल होगी जनरली कौन सी होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट होती है। डी ब्लॉक में ऐसा क्या खास बात होती है भाई, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर जो लिगेंड्स होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। मतलब मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करिए, क्योंकि मेटल के ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, किसको, मेटल के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसको न्यूट्रल करने के लिए लिगेंड से क्या करती है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। क्योंकि मेटल को जैसे तैसे भी करके अपने ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ रखा है उसको क्या करना है, न्यूट्रल करना है। उसको क्या कहते हैं, उसको न्यूट्रल करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो, इसके बाद में सेकंड आता है अपने लिगेंड्स आते हैं। सेकंड टर्मिनोलॉजी कौन सी आती है अपनी, लिगेंड्स आते हैं। देखो भाई, सेकंड आ गया अपने पास में लिगेंड्स। देखो, लिगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वो लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब किसकी तरह बिहेव करेंगे, लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे, लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगे।
इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, देखो लिगेंड्स बहुत टाइप के होते हैं। पहला टाइप आता है मोनोडेंटेड लिगेंड। कौन सा, मोनोडेंटेड लिगेंड। अब देखो भाई मोनोडेंटेड लिगेंड के अंदर क्या क्या हो सकता है, देखो पहले अपन क्या लिखेंगे, उसका लिगेंड्स हो गया, ठीक है, फिर उसका क्या हो जाएगा, नेम हो गया, फिर उसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ गया। ये बात कर ले अपन। ठीक है, अब देखो पहला लिगेंड अपने पास में कौन सा आ गया, वाटर ही ले लेते हैं, H2। वाटर के पास में क्या प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसको क्या किस नाम से जानते हैं, एक्वा के नाम से जानते हैं। चार्ज कितना है इसके ऊपर, 0 चार्ज है। दूसरा कौन सा आ गया, अमोनिया, NH3। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एमीन। क्या बोलेंगे इसको, एमीन कहते हैं। इस एमीन पे भी चार्ज कितना हो गया, 0 चार्ज हो गया। तीसरा आता है एक्स माइनस, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं हेलिडो। क्या नाम देंगे इसको, हेलिडो। चार्ज कितना होता है, -1 होता है। एक्स की जगह क्या क्या आ सकता है, F माइनस आ सकता है, Br माइनस आ सकता है, Cl माइनस आ सकता है और I माइनस आ सकता है। फ्लोरीन आएगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फ्लोरिडो। क्या बोलेंगे, फ्लोरिडो। Br आएगा तो उसको बोलेंगे अपन ब्रोमिडो। क्लोराइड आएगा तो उसको बोलेंगे क्लोरिडो। आयोडाइड आएगा तो उसको बोलेंगे आयोडिडो। ठीक है, चार्ज कितना हो रहा है इसके ऊपर, -1 चार्ज हो रहा है। इसके बाद में आता है Cn। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन साइनो। चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर, -1 चार्ज हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद में अपने पास में NO2 माइनस हो गया, इसको बोलेंगे अपन नाइट्रो। चार्ज कितना हो गया, -1। इसके बाद में आ गया NO3 माइनस, इसको बोलेंगे अपन नाइट्रीटो, जिसपे भी चार्ज कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, यहां तक देखो। नेक्स्ट इधर भी कौन, मोनोडेंटेड लिगेंड चल रहे हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या हुआ, जो जिनकी सिर्फ एक ही डोनर साइट होती है। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या हो गया, जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर साइट होती है, उनको अपन क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। देखो इसके बाद में कौन सा आ गया, NH2 माइनस आ गया, तो इसको बोलते हैं अपन एमिडो। क्या बोलेंगे इसको, एमिडो कहते हैं। चार्ज कितना हो गया इस पे, -1 हो गया। इसके बाद में हो गया NH-2, इसको बोलेंगे अपन इमिडो। क्या बोलते हैं, इमिडो। चार्ज कितना हो गया इस पे, -2 चार्ज हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद में आता है H-। H- कब बनता है, जब मेटल और हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्डिंग होती है, मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, तब इसका फॉर्मेशन होता है। इसको बोलेंगे हाइड्रिडो। क्या बोलेंगे, हाइड्रिडो। -1 चार्ज हो गया। इसके बाद में आ गया OH-। OH- को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो। चार्ज कितना हो गया, -1 चार्ज हो गया। ठीक है, O-2, इसको बोलेंगे ऑक्सो। चार्ज कितना हो गया, -2। O2-2, इसको बोलेंगे अपन पर ऑक्सो। क्या बोलेंगे, पर ऑक्सो। इस पे भी चार्ज कितना हो गया, -2 हो गया। इसके बाद है CH3COO-, इसको बोलते हैं अपन एसीटेटो। क्या बोलेंगे, एसीटेटो। चार्ज कितना हो गया, -1 हो गया। एक आ गया SO4-2, इसको बोलेंगे अपन सल्फेटो। क्या बोलेंगे, सल्फेटो। चार्ज कितना हो गया इस पे, -2 चार्ज हो गया। क्लियर है यहां तक। ये सारे के सारे कौन चल रहे हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड चल रहे हैं, जिनकी डोनर साइड कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब इसके बाद में कौन आ गया, N-3 हो गया, जिसको अपन बोलेंगे नाइट्रिडो, जिसपे चार्ज कितना हो गया, -3 हो गया। एक होता है PH3, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, फॉस्फिन कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, फॉस्फिन कहेंगे। चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। एक हो गया C6H5 होल थ्राइस पी, इसको बोलेंगे अपन ट्राइफिनाइल। क्या कहेंगे इसको, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। क्या कहेंगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई अपन, पी फॉस्फोरस के ऊपर 3 बेंजीन रिंग फिनाइल रिंग जोड़ दो। ठीक है, तो ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फिन बना। ठीक है, इसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जो लोन पेयर क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में आता है CO, जिसको अपन बोलते हैं कार्बोनिल। कार्बोनिल। चार्ज कितना होता है, 0। इसके बाद में आता है NO, जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रोसिल। चार्ज कितना होता है, 0 चार्ज हो गया। इसके बाद में कौन आता है अपने पास में, बेंजीन के एक कार्बन को हटा के वहां पर नाइट्रोजन जोड़ दो, इसको बोलते हैं पायरिडीन।
क्या कहते हैं, पायरिडीन कहते हैं। चार्ज कितना हो गया, 0। पायरिडीन अपने को इस प्रकार से नहीं, पी वाई के फॉर्म में अपने को लिखा हुआ मिलेगा, इसके फॉर्म में, पी वाई के फॉर्म में। ये सारे सारे कौन से हो गए अपने पास में, मोनोडेंटेड लिगेंड हो गए, जिनकी क्या होती है, एक ही डोनर साइट होती है। मतलब कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगी सिर्फ एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या फिर एक ही क्या करेंगे, अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो ये क्या हो गए, सारे सारे मोनोडेंटेड लिगेंड हो गए। अब यहाँ पर बोलोगे भाई NH2 पे तो -2 चार्ज है, तो ये -2 चार्ज अपने को ध्यान रखना है भाई, हाँ इस पे -2 चार्ज है, लेकिन जुड़ेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन पेयर अपने यहाँ डोनेट करेंगे ये सारे के सारे। तो अपन क्या कह सकते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए, विच हैव वन डोनर साइट, क्या बोल सकते हैं, विच हैव वन डोनर साइट। इन सभी के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर साइट प्रेजेंट होती है, ये सिर्फ एक ही बार मेटल से क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, बाकी कोई से भी नहीं कर सकते। ठीक है यहाँ तक। अब देखो भाई, यहां तक उतार लिया आपने, चलो ठीक है। अब इसके बाद में अपने पास में आता है बाइडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। और बाइडेंटेड लिगेंड कैसे होते हैं भाई, बाइडेंटेड लिगेंड के अंदर डोनर साइड कितनी होगी, 2 होगी। बाइडेंटेड या डाइडेंटेड अपन बोल सकते हैं, जिसके पास में डोनर साइड कितनी होगी, 3, दो डोनर साइड होगी। ठीक है, देखो भाई दूसरा कौन सा आ गया, बाइडेंटेड, बाइडेंटेड लिगेंड। इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं अपन, विच हैव 2 डोनर साइड, डोनर साइड, जिसकी 2 डोनर साइड होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला एग्जांपल अपने पास में इसके अंदर आएगा ऑक्सीलेटो। पहला एग्जांपल कौन सा है, ऑक्सीलेटो, जिसको OX-2 से भी डिनोट करते हैं, या फिर C2O4-2। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीलेटो इस फॉर्म में लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, ऑक्सीलेटो की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी हो गई, देखो भाई, कार्बन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर होगी ऑक्सीलेटो। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर चार्ज कितना आ रहा है, चार्ज कितना आ रहा है, -2 चार्ज आ रहा है। यहाँ पर दोनों के दोनों डोनर साइड क्या है, सेम है, इधर भी ऑक्सीजन डोनर साइड है, ये भी क्या ऑक्सीजन डोनर साइड है। तो ये दोनों कैसे हो गए, होमोडेंटेड हो गए। कैसे हो गए, होमोडेंटेड, या फिर इसको अपन और बोल सकते हैं होमोलेप्टिक। क्या बोल सकते हैं, होमोलेप्टिक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। अब देखो होमोलेप्टिक दोनों के दोनों कैसे, सिमेट्रिक हो गए। कैसे हो गए, सिमेट्रिक हो गए। कैसे हो गए, सिमेट्रिक हो गए। अब इसके अंदर क्या है, क्या बोल सकते हैं, 2 डोनर ऑक्सीजन एटम। क्या बोल सकते हैं इसमें, 2 डोनर ऑक्सीजन एटम। दोनों के दोनों डोनर एटम कौन से हैं, ऑक्सीजन है। तो ये क्या कहलाता है, बाइडेंटेड लिगेंड कहलाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आता है इसका, इथाइलिन डायमीन। क्या बोलते हैं इसको, इथाइलिन डायमीन। ठीक है, अब एक चीज याद रखना तुम लोग, इथाइलिन क्या बोलते, देखो अपन क्या कहते हैं, CH3, इसको क्या बोलते हैं अपन, इथेन कहते हैं। ठीक है, CH3, CH2 को इसको क्या बोलते हैं, इथाइल कहते हैं अपन। CH2, इसको क्या बोलेंगे अपन, इथाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, इथाइलिन। CH को इसको इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इथाइलिडीन। क्या बोलते हैं, इथाइलिडीन। क्या कहते हैं इसको, इथाइलिडीन कहते हैं। तो यहाँ पर अपन को क्या बोला, इथाइलिन बोला है, तो मतलब एक CH2 यूनिट प्रेजेंट है, तो लिख दो भाई एक CH2 यूनिट, ये देखो। ठीक है, अब इथाइलिन है तो डायमीन, तो एक NH2 इधर जोड़ दो और एक NH2 इधर जोड़ दो, तो क्या बन गया, इथाइलिन डायमीन हो गया ये। अब इथाइलिन डायमीन के अंदर एक चीज ध्यान रखना, एक चीज देखना कि भाई यहाँ पे भी नाइट्रोजन डोनर साइट है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन डोनर साइट है। तो यहाँ पर कितनी डोनर साइट हो गई, 2 डोनर साइट है। तो अपन बोल सकते हैं 2 डोनर नाइट्रोजन एटम। ठीक है, चार्ज कितना हो गया इनके ऊपर, 0 चार्ज हो गया। इस पे भी 0 चार्ज है, इस पे भी 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, कैसे हो गए, होमोडेंटेड हो गए, होमोलेप्टिक हो गए, होमोडेंटेड हो गए, और साथ में कैसे हो गए, सिमेट्रिक हो गए। कैसे हो गए, सिमेट्रिक हो गए। क्लियर है यहां तक। इसके बाद में थर्ड एग्जांपल आता है अपने पास में, बायपायरिडीन। क्या बोलेंगे अपन, थर्ड एग्जांपल आ गया 2 बाय पायरिडीन। मतलब
कि दो पायरिडीन आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे भाई। ये पायरिडीन बना दो, ये देखो दो पायरिडीन आपस में जुड़े होंगे, बाय पायरिडीन हो गए, चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया, कैसे हो गए, होमोलेप्टिक हो गए, चार्ज 0 कैसा, होमोलेप्टिक हो गए, ठीक है। सिमेट्रिक हो गई, दो डोनर साइड हो गए, एक डोनर साइड कौन सी होगी, नाइट्रोजन हो गई, दूसरी डोनर साइड कौन सी हो गई, नाइट्रोजन हो गई, तो दो डोनर साइड हो गई अपने पास में, ठीक है। थर्ड फोर्थ एग्जांपल आता है ग्लाइसिनेटो, क्या रहा है, ग्लाइसिनेटो, जिसको GLY से डिनोट करेंगे। इथाइलिन डाइअमीन को किससे, EN ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ऐसी स्ट्रक्चर लिखी हुई नहीं मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, क्या मिलेगा, EN मिला हुआ होगा, कितना, इवन। अगर EN के यहाँ पे 2 लगाओ और तुम लोगों से कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आएंगे, 4 आएंगे भाई। क्यों, क्योंकि एक EN कितनी बार बॉन्ड बना रहा है, एक EN 2 बार बॉन्ड बनाएगा, मतलब दो बार लोन पे डोनेट कर रहा है तो 2 बॉन्ड बनेंगे, और 2 कितने बार का, 4, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आएंगे, 4 आ जाएंगे, ये ध्यान रखना एक चीज है ना। इसके बाद में अपने पास में आ गया ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, ग्लाइसिनेटो पे चार्ज हो गया -1 हो गया। अब देखो डोनर साइड है, कौन कौन सी है, 1 डोनर ऑक्सीजन एटम और 1 डोनर नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पर डोनर साइड दोनों की क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए कैसा हो गया, हेट्रोलेप्टिक हो गया, कैसा हो गया, हेट्रोलेप्टिक या हेट्रोडेंटेट हो गया, ठीक है। और सिमेट्रिक हो गया अनसिमेट्रिक, तो यहाँ पर देखो दोनों की सिमेट्री अलग अलग है, इधर नाइट्रोजन है इधर ऑक्सीजन है, तो कैसा हो गया, अनसिमेट्रिक हो गया, कैसा हो गया, अनसिमेट्रिक लिगेंड हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बाइडेंटेट लिगेंड के तक, ठीक है। अब देखो भाई, ये तो तुम्हारे हो गए मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड। मोनोडेंटेड के अंदर क्या बोलेंगे अपन, कि भाई जिनकी डोनर साइड कितनी होती है, 1 होती है, और बाइडेंटेड में क्या हो गया, जिनकी डोनर साइड कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद।